क्योंकि हम जिस भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हैं उससे पहले परिचय तो हो, तभी तो समय देने में आनंद आएगा, है ना। परिचय ही नहीं है। तो पद्म पुराण का ये जो प्रथम श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि इसने पहले श्लोक में भगवान के पूरे स्वरूप का दर्शन कराया है, भगवान से हमारा परिचय कराया है। और आप जानते हैं परिचय करने की 3 विधा होती है, 3 प्रकार से परिचय होता है। सबसे पहले होता है स्वरूप परिचय। क्या होता है? जब हम किसी से परिचय करते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं तो स्वरूप देखते हैं ना, एक दूसरे को देखते हैं, फेस। तो पहला होता है स्वरूप परिचय, और स्वरूप परिचय के बाद होता है कर्म परिचय। फिर हम उससे पूछते हैं भाई क्या करते हो तुम, कहाँ रहते हो, कर्म परिचय। और उसके बाद तीसरा होता है स्वभाव परिचय, क्योंकि जब हम किसी से फिर वार्तालाप करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका स्वभाव हमको समझ में आने लगता है ना। तो परिचय कितने प्रकार से हुआ, बोलो? 3 प्रकार से। सबसे पहला कौन सा? स्वरूप परिचय, उसके बाद कर्म परिचय, उसके बाद स्वभाव परिचय। तो ये श्लोक हमारा भगवान से परिचय कराते हुए तीनों विभाग बता रहा है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, फिर दूसरा भगवान का कर्म क्या है, और तीसरा भगवान का स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताते हुए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? कि सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप परिचय। और भगवान का कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये कर्म परिचय है। मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, ये भगवान का स्वभाव है। और श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपने सुना होगा ना भगवान के लिए सच्चिदानंद नाम। भगवान के असंख्य नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में बताया है ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम है, और जिस रूप को धारण करते हैं उसी के अनुसार जैसी लीला करते हैं वैसी भगवान का नाम पड़ जाता है। जब भगवान ने गोचारण किया तो भगवान का नाम गोपाल पड़ गया, और भगवान ने जब गायों की रक्षा करी तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? गोविंद पड़ गया। और असंख्य स्त्रियों के साथ, सुंदर गोपांगनाओं के साथ नाचने के बाद भी भगवान के मन में इतनी सी भी विकृति नहीं हुई, कोई हलचल पैदा नहीं हुई। कामदेव भगवान के मन को विचलित नहीं कर पाया, इसलिए न च्यवती स्वरूपात अच्युतः, अपने स्वरूप से भगवान च्युत नहीं हुए। तो उसी कामदेव ने भगवान को एक नाम दिया, अच्युत। क्या नाम दिया? अच्युत। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि भगवान ने जैसा रूप धारण किया, जैसी लीला करी, वैसी भगवान का नाम पड़ गया। तो वैसे ही माताओं, भगवान का एक आदि नाम है सच्चिदानंद। ये भगवान का बहुत पुराना नाम है, सबसे पुराना नाम है सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? जब सच्चिदानंद को आप विग्रह करेंगे तो 3 शब्द निकल कर आएंगे, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। तो फिर यहाँ पर व्याकरण के सूत्रों के माध्यम से फिर सच्चिदानंद, त कोचा हो गया, तो फिर सच्चिदानंद रूपाया। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। अब हमको समझना होगा कि ये सत किसे कहते हैं। सत क्या है भैया? तो सत जो सर्वत्र विद्यमान सत्ता है उसको सत कहते हैं। जो सर्वत्र है और जो सर्वदा है और जो समान रूप से है उसको सत कहते हैं। हम सर्वत्र नहीं हैं, आप और हम यहाँ हैं तो आप घर में नहीं हैं, घर में जाओगे तो आप यहाँ नहीं होंगे। लेकिन भगवान क्या है? भगवान सर्वत्र हैं, स्वत स्वरूप है परमात्मा, और सर्वदा है, 24 घंटा, 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि भगवान दिन में जगे रहते हैं और रात को सो जाते हैं। भगवान 24 घंटा विद्यमान हैं। तो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, और भगवान समान भाव से हैं। सभी जीव मात्र में भगवान छोटे बड़े भेद से नहीं है, एक ही बराबर हैं। जैसे
हाथी के अंदर भगवान जो हैं वो बहुत बड़े हैं और मच्छर के अंदर भगवान छोटे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। भगवान समान भाव से हैं। जितने भगवान, जितने परमात्मा का अंश हाथी के अंदर विद्यमान है, उतना ही भगवान का अंश मच्छर के अंदर भी विद्यमान है। मैं कहा भी करता हूँ, हम अगर हमारे हाथ से भगवान न करे हाथी मर जाए तो हमें लगेगा कि अरे हमारे हाथ से हत्या हो गई, और मच्छर को रोज ही ऐसे पटका देते हैं, मार देते हैं, तो हमें कुछ लगता नहीं, क्योंकि हम बॉडी के हिसाब से देख रहे हैं। वो बड़ी बॉडी तो हमें लगा कि पाप चढ़ गया, उसकी छोटी बॉडी देखी तो हमें लगा कि वो तो रोज ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है जितना भगवान मच्छर के भीतर है उतना ही हाथी के भीतर भी है। तो सच्चिदानंद रूपाया, सत रूप से व्याप्त है। और भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त रूप से चित्त के दो अर्थ हैं। चित्त के एक तो चैतन्यता, जो परमात्मा हमारे भीतर प्रविष्ट होकर हमको चैतन्यता प्रदान करता है, आँखों में देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है, कानों में सुनने का सामर्थ्य प्रदान करता है, मुख से बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, ये भगवान का चित्त रूप है। और चित्त का दूसरा अर्थ प्रकाश स्वरूप भी है, जो परमात्मा हमको प्रकाशित करता है, वो भगवान का चित्त स्वरूप कहा गया है। और तीसरा आनंद, भगवान है आनंद स्वरूप। भगवान की कथा को सुनकर जो हमको आनंद प्राप्त होता है, सत्कर्म का आनंद होता है, हमारी आत्मा का जो आनंद होता है, ये भगवान का क्या है? आनंद स्वरूप है। आप देखिएगा, जैसे हम कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो पंडित जी अगर पूजा ज़्यादा लंबी कर दें तो उस समय भले ही मन प्रमाद करता है। क्या करता है? मन प्रमाद करता है कि कब समाप्त होगी, कब समाप्त हो गई। लेकिन जब हम करा लेते हैं, यज्ञ अनुष्ठान से जब निवृत्त हो जाते हैं, तो आप देखिएगा आपको एक आत्मसंतोष प्राप्त होगा, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। वो आत्मसंतुष्टि क्या है? जो कि शरीर तो कभी भी, शरीर तो मनमौजी जीवन जीना चाहता है। शरीर को यज्ञ अनुष्ठान में बैठने में इतना आनंद नहीं आता जितना इधर उधर भ्रमण करने में आता है। तो शरीर भले ही हमारा प्रमाद करता है सद्कार्यों में, लेकिन यदि मन पर अंकुश लगाकर हम शरीर से, जब शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीरेव माध्यम खलु धर्म साधनम, हम जब इस शरीर को आधार बनाकर जब सत्कार्यों को संपादित कर लेते हैं, तो उसके बाद जो एक आत्म संतोष होता है, वही भगवान का आनंद स्वरूप है। एक संतुष्टि होती है कि नहीं, कि हाँ अच्छा कार्य किया है। क्योंकि सीधी सीधी सी गणित है, शरीर तृप्त होता है भोजन से और आत्मा तृप्त होती है भजन से। भजन का अर्थ केवल ढोलक चिमटा बजाकर भजन संकीर्तन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। भजन का तात्पर्य है जो भी आध्यात्मिक वार्ता है। क्या है? आध्यात्मिक वार्ता। चाहे वो जप हो सकता है, वो तप हो सकता है, वो तीर्थाटन हो सकता है, वो गो सेवा होती है। तो जो भी आध्यात्मिक वार्ता है वो भजन के अंतर्गत आती है। तो उससे क्या होता है? आत्म संतुष्टि होती है, आत्मा प्रसन्न होती है। गीता में हमने पढ़ा था गुरुदेव के मुख से कि स्वभावोध्यात्म मुच्यते। आध्यात्मिक चर्चा आत्मा को प्रिय है ना, तो अध्यात्म शब्द की व्याख्या तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सटीक व्याख्या करते हुए अर्जुन को बताया कि स्वभावोध्यात्म मुच्यते। अपने स्वभाव में स्थित हो जाए वही अध्यात्म कहा जाता है। मतलब वो क्रिया जो आपको अपने स्वभाव से जोड़ ले, अपने स्वभाव से हम परिचित हो जाएं। क्योंकि व्यक्ति दुखी तभी होता है जब स्वभावेतर काम करता है, स्वभाव से इतर काम करता है तो ही दुखी होता है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोलो, सत चित और आनंद स्वरूप है। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। अब दूसरा परिचय क्या है? कर्म परिचय। बोलते भी रहो कि सच्चिदानंद रूपाय। अब कर्म परिचय सुनिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कर्म परिचय। बोले भगवान का कर्म क्या है? संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो भगवान में हम कर्म का आरोप नहीं कर सकते कि भगवान का ये अनिवार्य कर्म है। भगवान तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र गति ईश्वर, भगवान के अनिवार्य कर्म है नहीं।
विक्रीडितम, भगवान क्रीड़ा करने के लिए कर्म को स्वीकार करते हैं माया को आश्रय बनाकर, अन्यथा भगवान को कर्म में कभी बांधा नहीं जा सकता। ये भी हमने गीता में पढ़ा था कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। भगवान के अनिवार्य कर्म नहीं है, क्योंकि भगवान को कर्म में नहीं बांधा जा सकता। भगवान गीता में कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, हे अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि कर्म कौन करता है? जिसको कुछ चाहिए वही तो कर्म करता है, और भगवान को कुछ चाहिए नहीं। और यदि भगवान को कदाचित कुछ चाहिए भी तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को प्राप्त न हो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नवाप्तम वाप्तव्यम। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे चाहिए, और यदि कदाचित चाहिए और वो मुझे प्राप्त ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है। लेकिन फिर भी वर्त एवच कर्मणि, मैं फिर भी कर्म को बरतता हूँ, क्योंकि भगवान जब कर्म को स्वीकार करते हुए भगवान का जब अवतरण होता है तो भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान के उपदेश के माध्यम से समाज को क्या प्राप्त होती है? दिशा, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो भगवान ने आगे जाकर गीता में कहा है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो भगवान कर्म को इसीलिए स्वीकार करते हैं, अन्यथा भगवान कर्म में बंधे हुए नहीं हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कर्म क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना। और तीसरा भगवान का अब स्वरूप, स्वभाव परिचय, कि तापत्रय विनाशाय। आहा, ये भगवान का स्वभाव है कि तापत्रय विनाशाय। भगवान के सन्निकट जो उपस्थित हो जाता है, भगवान के पार्श्व में जो उपस्थित हो जाता है, उसके पाप ताप संताप तीनों क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं भगवान के सन्मुख विराजमान होने से। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप अर्थात क्लेश, दुख नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि माताओं, हमारा कोई भी जो क्लेश है ना, कोई भी जो दुख है जिससे हम दुखी हैं, वो जो क्लेश होगा इन्हीं तीनों तापों के अंतर्गत ही आपका दुख होगा। इन 3 तापों से बहिर नहीं हो सकता। या तो आपका दुख क्या होगा? आदि दैविक होगा, या आपका दुख आदि भौतिक होगा, या फिर आपका जो दुख है आत्मिक होगा। आदि दैविक दुख उसे कहते हैं जो देवताओं के द्वारा हमको प्रदान किया जाता है। जैसे जन्म पत्री में कोई, कुंडली में कोई ग्रह हमारा खराब है, बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी उसके अनुकूल फल की हमको प्राप्ति नहीं होती। तो देवताओं के द्वारा दुख, जैसे इंद्र ने ब्रजवासियों को दुख दिया प्रलयंकारी मेघों की वर्षा करके, तो भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत है उसको मैं आदि दैविक ताप से भी उसको मुक्त करता हूँ। तो भगवान ने गोवर्धन धारण करके मुक्त किया कि नहीं किया आदि दैविक दुखों से? तो देवताओं के द्वारा जो दुख है हमको प्राप्त, उसको कहते हैं आदि दैविक दुख। और दूसरा आदि भौतिक, जो हमको भूतों के द्वारा, भूत मतलब प्राणी, यहाँ पर भूत मतलब भूत प्रेत पिशाच नहीं, भूत मतलब भगवान शंकर का नाम है ना, भूत भावन। हाँ? प्राणी मात्र को जो पवित्र करने वाले हैं, उनके जो एकमात्र आश्रय हैं। तो आदि भौतिक, प्राणियों के द्वारा जो हमको दुख प्राप्त है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो प्राणियों से केवल मनुष्य नहीं, प्राणी से मतलब है, तात्पर्य है कि जिसमें भी प्राण है, चाहे वो कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, सर्प भी हो सकता है, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया। तो इस प्रकार से कोई भी अगर प्राणियों के द्वारा, या फिर अड़ोसी पड़ोसी, ये भी तो प्राणी है ना, अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा कोई दुख, उसने किसी बात को लेकर केस कर दिया, अब कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये आदि भौतिक कष्ट हैं। भगवान कहते हैं मैं उसका आदि भौतिक कष्ट भी निवृत्त करता हूँ। और तीसरा है आत्मिक कष्ट, इसके जनयता हम स्वयं होते हैं, ये हमको प्राप्त होता है अज्ञानवश। अज्ञान ही इसका हेतु होता है, अज्ञान ही इसका कारण होता है। जैसे कि किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ये हमारा स्वभाव बन जाता है।
और इसके कारण फिर हम किलसते रहते हैं। हाँ? अशांति का होना, सब कुछ प्राप्त है, असंतोष का होना, तो ये हमको कोई दूसरा नहीं देता। अशांति, असंतोष, ये इसके जनयता हम स्वयं होते हैं। इसके जनयता हमारा अज्ञान होता है, सत्संग का अभाव होता है, संत महापुरुषों की असंगता होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के दुखों को भगवान क्या करते हैं, दूर करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय अर्थात श्री राधा सहिताय, राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को क्या करते हैं, हम प्रणाम करते हैं।